लेकिन अभी मुख्य बात क्या है कि हमको अपनी याद की शक्ति बढ़ानी है। याद के लिए भी ज्ञान चाहिए, धारणा चाहिए, सेवा चाहिए, चारों ही विषय चाहिए। तो आज जो मेरा विषय है वो है याद की यात्रा की विशेषताएं। बाबा हमेशा हमें कहते हैं ये याद, बाबा की याद एक यात्रा के समान है। तो सबसे पहले बाबा याद को यात्रा क्यों कहते हैं, ये भी एक प्रश्न है ना। फिर रूहानी यात्रा, आज भी बाबा ने मुरली में कहा तुम्हारी है रूहानी यात्रा। दुनिया में तो जिस्मानी यात्राएं बहुत करते हैं। भारत में कितने तीर्थ स्थान हैं, सभी धर्मों के भी अपने अपने तीर्थ स्थान हैं जहाँ उनके अनुयायी जाते हैं। उनका बहुत बड़ा तीर्थ होता है उसमें भी। तो जिस्मानी तीर्थ स्थान तो बहुत है और जिस्मानी तीर्थ यात्री तो बहुत जिस्मानी यात्राएं करते हैं। आप सब ने भी बहुत तीर्थ यात्राएं की होगी। किसने बिल्कुल कोई तीर्थ पर नहीं गए, कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, हाथ उठाओ। है कोई? कोई नहीं, कभी गए नहीं? अच्छा, गंगा किनारे भी नहीं गए? टुबकी नहीं लगाई गंगा में? जिसने गंगा में कभी टुबकी नहीं लगाई हाथ उठाओ। अच्छा, ऐसे भी है क्या? कोई भक्ति नहीं की, कोई मंदिर में नहीं गए? गए तो होंगे, बचपन में माता पिता तो लेके गए होंगे ज़रूर। तो वो तीर्थ भी बहुत किए, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत भटके। टिप्पर भी घिसाई, ये बाल भी उड़ गए सब, टिप्पर घिसाई, और चप्पल भी सारे फट गए होंगे। कितने तीर्थ करते हैं, लेकिन क्या प्राप्ति हुई? क्योंकि भटकते ही रहे, ढूंढते ही रहे, पुकारते ही रहे। अब शिव बाबा खुद आकर के हम बच्चों को अपनी पहचान देकर हमें यही शिक्षा देते हैं, बच्चे अब मुझे याद करो। मन मना भव का मंत्र बाबा ने हमें दे दिया है। तो हर वक्त हमारा मन मना भव का मंत्र पक्का हो, ये याद की यात्रा सदा ही चलती रहे। उस दिन भी आपका क्लास चला श्वासों श्वास। तो हर वक्त ये यात्रा चलती रहे। वो तब होगा जब हम इस यात्रा को इतना महत्व देंगे। तो अगर हम भेंट करें उन यात्राओं में और इस याद की यात्रा में, क्या अंतर है और क्या समानता है? समानता भी बहुत है, ऐसे नहीं कि समानता नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें कि पहली समानता है कि लक्ष्य निर्धारित होता है, कहाँ जाना है। अब आपको अमरनाथ जाना हो और आप दक्षिण का रास्ता ले तो अमरनाथ थोड़ी पहुँचेंगे। अमरनाथ जाना है तो उत्तर का ही रास्ता लेना पड़ेगा ना। अब तिरुपति बालाजी जाना है, आंध्र प्रदेश में है, और आप नॉर्थ का रास्ता लो तो कैसे पहुँचेंगे? तो इसीलिए लक्ष्य जब निर्धारित होता है तो फिर उसके लिए रास्ता भी तय किया जाता है, किस रास्ते से जाएंगे।
और फिर अकेले तो कभी जाते नहीं रास यात्रा पर, हमेशा संगठन बनाते हैं, टोली कहते हैं उसको, हाँ, माना संगठन में जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। क्या कहेंगे, चलो मैं यात्रा में जा रहा हूँ, आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो। तो संगठन में यात्रा करते हैं। फिर कुछ न कुछ साधना भी करते हैं, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही चलते हैं, अंदर की साधना भी बहुत करते हैं। फिर साथ में कुछ साधन भी ले जाते हैं, क्योंकि अचानक बारिश पड़ेगी, अचानक आंधी तूफान आएंगे, ठंडी होगी, न जाने क्या क्या तकलीफ़ें होगी, तो अपने साथ साधन भी ज़रूर ले जाते हैं, ताकि आधे रास्ते से वापस नहीं लौटना पड़े, उस मंजिल तक पहुंचना ही है। तो साधन भी साथ में होते हैं, भोजन वगैरह सब कुछ तो लेना पड़ता है साथ में, कहाँ मिले कहाँ ना मिले, कंबल, हाँ कुछ तो लेना पड़ता है, गरम कपड़े भी लेने पड़ते, ये सब साधन है। फिर साथ में एक पंडा भी चाहिए। आज भी बाबा ने कहा, मैं रूहानी पंडा हूँ, रूहानी गाइड हूँ, रूहानी खिवैया हूँ, तुमको पार ले जाता हूँ। तो पंडा होता है जो हमें दिखाता जाता है सब जगह और उनकी विशेषता बताता जाता है। बिना पंडे के तो यात्रा भी नहीं करते हैं, पंडा ज़रूर चाहिए, गाइड जिसको कहते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाता है, ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। किसी भी यात्रा पर जाते हैं तो पहले लक्ष्य होता है, कहाँ जाना है, फिर दूसरा उसका मार्ग होता है, किस मार्ग से जाएंगे, तीसरा उसमें साधना करते हैं, अमरनाथ जाएंगे तो अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय, हाँ बद्रीनाथ की जय, केदारनाथ की जय, जय जय कह करके जाते हैं। तो अंदर की साधना भी करते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं, शुद्ध आहार खाते हैं, तो वो भी एक तपस्या है। और फिर साधन भी साथ में रखते हैं और 5वां गाइड साथ में होता है। ये 5 बातें बहुत ज़रूरी है यात्रा में। अब हम बच्चे भी याद की यात्रा में रहते हैं, तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? तो जवाब क्या मिलेगा, घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ये हमारा लक्ष्य है। घर जाना है, परमधाम जाना है और फिर सतयुगी दुनिया में आना है। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है और बाबा कहते हैं कि ऐसे ही कोई घर नहीं जा सकता है, ऐसे ही कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो लक्ष्य तो हमारा बहुत ऊंचा है, परंतु कौन सा मार्ग है? तो 2 प्रकार के मार्ग है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो हमारा कौन सा मार्ग है? कौन सा मार्ग है? ज्ञान मार्ग। तो भक्ति मार्ग में तो ढूंढते ही रह गए, भटकते ही रह गए। अब भगवान ने खुद अपनी पहचान हम बच्चों को दी है और बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे मेरे पास आना है तो मुझे याद करो, बस। सबसे सरल उपाय। शास्त्रों में कहते कलयुग में सिर्फ नाम सहारा, नाम आधार, बस।
वो नाम लिया, पहुंच गए, हाँ ईश्वर प्राप्ति होगी। लेकिन हम मेहनत करके ईश्वर तक पहुंचेंगे या ईश्वर हमारे पास आएगा, ये पता नहीं था। सर्वव्यापी भी कह देते थे, तो ईश्वर तो यही है, फिर जाना कहाँ है? फिर कहते भी हैं कि जाना है, तो वो यहाँ आएगा या हम वहाँ जाएंगे, ये भी कुछ पता नहीं था। अब बाबा कहते हैं तुम तो भटक गए, रास्ता तो मिला नहीं, मेरे पास तो तुम पहुँचे नहीं, और ही नीचे गिरते आए, नीचे गिरते आए, तो मुझे ही आना पड़ता है तुम बच्चों को पावन बनाकर घर ले जाने के लिए। इसलिए बाबा ने पहले तो अपनी पहचान हमें दी, आत्मा की भी पहचान दी, क्योंकि कौन ये यात्रा करेगा? अभी तक तो हम शरीर ही समझते थे खुद को, तो शरीर समझ करके शरीर की यात्रा ही चलती थी। अभी बाबा कहते हैं बस रूहानी यात्रा, आत्मा को यात्रा करनी है मन बुद्धि से, बस ये है ज्ञान मार्ग की यात्रा। और बाबा कई बार कहते हैं ये एक आँख में मुक्ति रखो, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति रखो, क्योंकि जहाँ जाना होता है उसी को देखना होता है, उसी को याद करना होता है। इसलिए बाबा हर मुरली में हमें कहते हैं बच्चे इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखो, ये दुनिया भी गई की गई, ये भस्म होनी है, ये नष्ट होनी है, ये कलयुगी दुनिया बहुत समय नहीं चलेगी। इतना दुख, अशांति, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, अनाचार, सब जो बुरे आचरण इस संसार में हो रहे हैं, अभी ये सब खत्म होने हैं और एक सदाचारी दुनिया आनी है जिसको बाबा स्थापन कर रहे हैं। इसीलिए पहले घर जाना है, फिर उस दुनिया में आना है। यही संसार बदल कर वो दुनिया बन जाएगा। तो जब लक्ष्य हमारा पक्का है और जो इस दुनिया में देख रहे ये सब साइट सीन्स है, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, रास्ते में बहुत कुछ दिखाई देता है, पर उसको तो नज़रअंदाज करते रहते हैं। हाँ, इतना ध्यान तो जाता नहीं, चलो जा रहे हैं, वो हो गया, वो पीछे चला गया, हम आगे बढ़ गए। इसलिए उसमें मोह तो अटकता नहीं है, क्योंकि हम आगे ही जा रहे हैं। तो इसलिए इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखो, क्योंकि हम यात्रा पर हैं। तो जब लक्ष्य हमारा पक्का है तो फिर उसके अनुसार मार्ग भी पक्का है। ये ज्ञान मार्ग है। इस यात्रा पर हम ज्ञान के आधार से जाते हैं, ज्ञान के आधार से चलते हैं, क्योंकि कोई आडंबर नहीं, कोई झांझ बजाना नहीं, कोई ढोल बजाने नहीं, कोई भजन कीर्तन पूजा पाठ, जप तप हवन तीर्थ, ये सब हवन जो भी करते हैं भक्ति में, वो कुछ नहीं। बस सिर्फ एक ही काम, मुझे याद करो। तो वो सब जो भक्ति मार्ग का आडंबर था वो सब जिस्मानी था। अब रूहानी में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान ही मुख्य है, जिसके आधार से हम इस यात्रा पर चलते हैं। और यात्री कौन है? आत्मा। कौन से वाहन में जाते हैं? वहाँ तो ट्रेन से सफ़र करेंगे, जहाज से सफ़र करेंगे, हवाई जहाज से सफ़र करेंगे, कार गाड़ी से सफ़र करेंगे। मुझे याद है हम नेपाल गए थे, 1971-72 की बात होगी। तो उस समय कोई ब्रिज भी नहीं थी। तो हम आबू से तो निकले
तो हमने सारे साधन लिए, ट्रेन में भी गए, फिर उसके बाद ट्रेन में यहाँ से पटना गए, दिल्ली गए, पटना गए, फिर वहाँ से पटना से फिर हमको गंगा पर जाना था, गंगा घाट, क्योंकि जहाज में गंगा पार करनी होती थी, जो पटना के से जाते हैं मुजफ्फरपुर और वहाँ से, तो फिर उसके लिए ट्रेन के बाद फिर गंगा तक पहुँचने के लिए बैलगाड़ी में भी बैठे, क्योंकि सामान बैलगाड़ी में था, वाहन और कुछ नहीं था, तो बैलगाड़ी में भी बैठे। फिर वहाँ से जहाज में गए, जो जहाज ने गंगा पार किया। फिर जब रक्सौल पहुँचे तो उसके बाद फिर कैसे वहाँ से बाई बस आए, इतने दिन लग गए काठमांडू पहुँचने में। हाँ, तो वो भी याद है, सारे वाहन लिए। अब यहाँ हमारा वाहन कौन सा है? बस, ट्रेन, टैक्सी, जहाज, ये कुछ नहीं है। कौन सा हमारा वाहन? हमारा वाहन कौन सा है? हाँ, मन और बुद्धि, बस। अब इसको वाहन कहो या इसको पंख कहो, हाँ, जो चाहो कहो, क्योंकि इनसे ही हमें पहुंचना है। मन बुद्धि ही काम करती है। तो मन तो सोचने का काम है, सोचने का काम करता है, और बुद्धि निर्णय करने का काम करती है। तो इसीलिए इस मार्ग पर चलने के लिए, जैसे रास्ते पर जाते हैं ना, तो माइलस्टोन्स आते हैं। माइलस्टोन्स है ना, पत्थर आते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है, वही का ये दिल्ली जाना है तो कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर तय हुआ, अभी बाकी कितना किलोमीटर और आगे है, तो वो माइलस्टोन्स कहे जाते हैं। पत्थर पर लिखा होता है कितनी दूरी और कितनी दूरी तय करके आए। तो फिर बाबा हमें कई प्रकार के माइलस्टोन्स देते हैं, जिससे पता चलता है कि हम इस यात्रा पर कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि कई भाई बहनें यही कहते हैं, बस बाबा को याद करना है ना, कोई मंत्र मिल जाए, बस शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करते रहे, बस हो गया हमारी याद की यात्रा। अब बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं करना है, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा भी केवल नहीं करना है, ये भी भक्ति हो जाएगी। वहाँ भी तो शिव 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 डरते रहते, जपते रहते, तो वहाँ यही ऐसे भी नहीं करना है। तो मन और बुद्धि कैसे हमारे वाहन है जिनसे हम जाते हैं, और उसके लिए माइलस्टोन्स क्या है? सबसे पहला कदम है, बाबा कहते हैं, विचार सागर मंथन। हर मुरली में बाबा हमें कहते हैं, बच्चे जो ज्ञान तुम सुनते हो इसका विचार सागर मंथन करो, बहुत ज़रूरी है। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? क्योंकि पहले आता है मनन। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा वो हमें याद हो और हम उसका मनन करें। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने याद की यात्रा कही, आज बाबा ने ये कहा। पॉइंट्स रिपीट करते हैं ना, मुरली के बाद पॉइंट्स रिपीट करते हैं। तो अंदर ही अंदर पॉइंट्स को दोहराना, ये मनन करना है। ये मनन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनन करने से क्या होता है, जो व्यर्थ संकल्प है ना वो खत्म हो जाते हैं, मन की सफाई होती है। जैसे दूध को रखना है तो बर्तन साफ चाहिए ना, गंदा बर्तन में थोड़ी दूध रखेंगे। तो बाबा की याद कौन से मन में ठहरेगी? कई कहते व्यर्थ संकल्प आते, क्योंकि मन की सफाई तो की नहीं है। अब सफाई नहीं की और दूध ऐसे ही रख दिया बर्तन में, तो वो तो खटाई होगी तो फट जाएगा, या मैला होगा तो दूध भी मैला हो जाएगा। इसलिए वो सफाई चाहिए। तो मन रूपी पात्र की वो सफाई चाहिए। 63 जन्मों की मैल चढ़ी हुई है इस मन पर।
आज भी बाबा ने कहा ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत मानते हैं, लेकिन वो क्या समझते हैं भक्ति में? मन जीतना माना मन को मारना, बस शून्य कर देना। तो मन शून्य हो जाएगा तो साफ हो जाएगा। शून्य से साफ नहीं होता है। कुछ सोच ही नहीं दिया मन को तो सफाई भी क्या होगी? वो सप्रेस हो गया। किचरा भरा हुआ है तो उसको दबा ही दिया, बस शून्य कर दिया। लेकिन मन की सफाई चाहिए, तभी बाबा की याद उसमें ठहरेगी। तो मन की सफाई कैसे होगी? मनन से होगी। फिर मनन के बाद फिर चिंतन है। एक एक जो भी बाबा पॉइंट देते हैं उस पॉइंट की गहराई में जाओ। अभी जैसे याद की यात्रा बाबा ने कहा, रूहानी यात्रा, तो रूहानी यात्रा कैसे है? मनन करो, चिंतन करो। तो चिंतन माना वो एक ही पॉइंट की गहराई में जाओ। बाबा कहते तुम परम धाम के निवासी हो, तो याद करो परम धाम कैसा होगा? अखंड ज्योति का महतत्व, बिल्कुल कोई ये सूरज चांद सितारों क्या कोई प्रकाश नहीं है। वो स्व प्रकाशित धाम, परम धाम। अब उसका चिंतन करो, मन रूपी नेत्र के सामने उस दृश्य को ले आओ, वो परम धाम का दृश्य। और उसमें कैसे मैं आत्मा परम धाम में एक बिंदु रूप में हूँ, चिंतन करो। तो मनन के बाद चिंतन, फिर चिंतन के बाद मंथन, फिर मंथन होता है। तो मंथन का मतलब क्या है? फिर उससे मक्खन निकलता है। मंथन किया दही को तो मक्खन निकलता है, उसका सार प्रकट हो जाता है। तो सारा वो जो आपने मनन चिंतन किया उसका सार आपको अनुभव होगा, और वो सार आपने अपने अंदर भरा तो शक्ति आएगी, ताकत आएगी, और मन की सफाई हो जाएगी। फिर अगर मन फिर कहीं चंचल हुआ तो बुद्धि उसको समझाएगी, हे मन तुमको कहाँ, तुमको अभी क्या करना है, उसको ध्यान दिलाएगी बुद्धि। तो इसीलिए मन बुद्धि दोनों साथ साथ चाहिए। मन चिंतन करे पर बुद्धि निर्णय करे कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, क्योंकि मन तो चंचल हो जाता है। तो बुद्धि जैसे उसको रोकेगी, उसको समझाएगी, हे मन तुमको अब ये नहीं सोचना है, फिर मन शांत हो जाएगा, फिर मन अच्छा सोचने लगेगा। तो बुद्धि सदा साथ में रहे, निर्णय शक्ति सदा साथ रहे, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। जो नहीं सोचना है उसको ब्रेक लगा दो, खत्म, बिंदु, फुल स्टॉप। बाबा कहते नहीं सोचना है। और जो सोचना है उसको बढ़ाओ। हाँ, जैसे गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी में ब्रेक भी होती है तो एक्सेलरेटर भी होता है। तो ब्रेक जो होती है वो गाड़ी को रोकने के लिए है, और एक्सेलरेटर जो है वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए है। तो बुद्धि दोनों का काम करती है, ब्रेक भी लगाएगी मन के विचारों को नहीं सोचना है, और एक्सेलरेटर भी दबाएगी, माना यही सोचना है, यही सोचना है, और बातें नहीं सोचनी है। तो मंथन करके फिर उसमें से जो सार मिला उसका स्वरूप बनते हैं, जिसको बाबा मुरलियों में कहते पहले स्मृति है फिर समर्थी है। 18 जनवरी के दिन को बाबा स्मृति दिवस कहते हैं, फिर समर्थी दिवस भी कहते हैं। तो स्मृति आती है, हम इतने ऊंचे हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, शिववंशी है, हम सच्चे ब्राह्मण हैं। और जैसे ये मनन किया, मंथन किया, अनुभव होता है कि हम आत्मा कितनी ऊंचे है। बाबा ने उस दिन का पूज्य भी है, पूर्वज भी है। तो सब हदें खत्म हो जाती है, एक बेहद में हम चले जाते हैं, क्योंकि पूज्य और पूर्वज वो हदों में थोड़ी होंगे। हदों में वो होंगे जो
एक मेरा, ये तेरा, ये इसी में फंसे हुए हैं। अब जो पूज्य है, पूर्वज है, वो तो बेहद में है, उनके लिए तो सब समान है। तो इसीलिए विचार सागर मंथन करना ये इस यात्रा का पहला कदम है। और अगर विचार सागर मंथन नहीं होता है, इसका मतलब अभी तो यात्रा पक्की नहीं है, अभी कच्चे हैं। तो बाबा कई बार मुरलियों में हमें कहते हैं, क्यों नहीं मनन होता है, क्यों नहीं चिंतन होता है? दुनिया की बातें सुनाने में तो बहुत होशियार हो, पर ज्ञान की बातें सुनाना क्यों नहीं आती है? जरूर अंदर में उसका मनन चिंतन नहीं करते होंगे, इसीलिए सुना नहीं सकते। कोई तो सारा दिन बाबा की बातें सुनाते हैं, उनको और कुछ सुध-बुध नहीं है, और कोई के मुख से तो ज्ञान निकलता ही नहीं है। इतना ज्ञान अंदर भरा हुआ है तो देना भी तो चाहिए ना, बांटना भी चाहिए, क्योंकि जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, बाबा कहते हैं जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये महादान है। वो धन दान करते तो खुट जाएगा, कितना धन दान करेंगे, पर ये दान ऐसा है, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ जितना बांटते जाओ उतना बढ़ता जाएगा आपका। तो इसीलिए पहले तो लक्ष्य पक्का हो। हमको जाना कहाँ है? घर जाना है, नई दुनिया में आना। एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, बस वही दिखाई देना चाहिए हमें। फिर उसके लिए मनन चिंतन करना जरूरी है। तो पहला कदम है मनन चिंतन और मंथन करना, मन को शुद्ध करने के लिए। फिर उसके साथ फिर हमारे साधन कौन से हैं? बाबा की मुरली हमारा साधन है, लिटरेचर, किताबें, अव्यक्त मुरलियाँ, ये सब हमारा साधन है। जब भी कहीं जाओ, कभी भी इनके बिना नहीं जाना। मुरलियाँ ज़रूर साथ में होनी चाहिए, अव्यक्त की मुरलियों की किताब भी साथ में होनी चाहिए, और भी लिटरेचर साथ में होना चाहिए। दूसरों को कुछ देने के लिए भी साथ में रखना चाहिए, क्योंकि साथ साथ सेवा भी होती रहे। यात्रा पर है ना हम, तो ये भी यात्रा है। दूसरों की सेवा कर रहे हैं, उनको भी बाबा का परिचय देते हैं, ये भी यात्रा है। कल भी बाबा ने यही कहा, 8 घंटा तुमको मुझे देना है। कल की मुरली थी, 8 घंटा मुझे देना है। 8 घंटा आप वो गवर्नमेंट की सर्विस करते हो, लौकिक जो कुछ है 8 घंटा करते हो, 8 घंटा नींद करते हो, बाकी 8 घंटा मुझे दो। अब उस 8 घंटे में सब कुछ आ जाता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों विषय आ जाते हैं 8 घंटे में। तो इसीलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमको बीच में साधन चाहिए, क्योंकि माया आकर्षित करती है। फिर संसार समाचार सुनने लगते हैं, पर चिंतन चालू हो जाता है। कल भी बाबा ने उस दिन भी कहा, पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत। ये पर काट दो, बस एक पर याद रखो, परोपकार, बस बाकी सब पर काट दो। पर माना पंख, उसको भी पर कहते हैं। परिंदे कहते हैं, जो पक्षी होते हैं ना, उनको पंख होते हैं, तो वो पर है। तो सब और पर काट दो, बस परोपकार, सबका भला हो, सबका भला हो, सबको दुआएं मिले, हाँ, सबका उद्धार हो, सबकी उन्नति हो। जो बाबा ने उस दिन परसों भी कहा, कोई गाली भी दे उसका भी भला हो। वैसे कई बार ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हाँ, ऐसे लिखा रहता है। अब वो बुरी नजर वाला है,
लेकिन उसको भी दुआएं दो, हाँ तेरा मुंह काला नहीं, बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो। वो आपको देखे पर आपको लाइट रूप में देखे तो उसकी बुरी नजर जाए ही नहीं। बुरी नजर अगर जाती है, माना हम भी देह अभिमान में हैं, तो हम ऐसे देही अभिमानी हो जाएं, आत्मा अभिमानी स्थिति हो जाए हमारी, जो किसी की बुरी नजर हम पर पड़े ही नहीं, उसका भला हो जाए। ये है दुआ देना। लेकिन उसके लिए पहले अपने अंदर की धारणा जरूर चाहिए, और वो धारणा तब होगी जब अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति बाबा के ज्ञान के सिवा और कुछ भी सोचना नहीं है। कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने हमें इतना ज्ञान दिया है, इतना भरपूर किया है, और कुछ लालसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ ये भी मैं जानूँ, ये भी जानूँ, ये भी जानूँ, क्या जानकर करेंगे। मैं तो डबल विदेशियों को देखती हूँ जो सचमुच बहुत पुरुषार्थी है, उनके तो घर में टीवी भी नहीं है। सच पूछो तो कहते वो तो क्या रावण का समाचार है। टीवी में क्या आता है आजकल, न्यूज़ भी कैसी आती है। पहले ज़माने में कहते थे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, किसी का समाचार कुछ आया नहीं माना ठीक होगा, गुड न्यूज़। और आजकल कहते हैं गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, अच्छी न्यूज़ न्यूज़ ही नहीं है, बुरी न्यूज़ ही होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ बुरी बातें ही सुनने को मिलती है। तो फिर हम सुने ही क्यों? जिस रास्ते जाना ही नहीं वो सुनना भी क्यों? जिस रास्ते जाना ही नहीं उसको देखना भी क्यों? उसको सोचना भी क्यों, जिस रास्ते जाना ही नहीं है। इसीलिए बाबा ने हमें कहा ये ज्ञान मार्ग है, तो मनन भी करो, चिंतन करो, मंथन करो, और अगर बीच में कुछ और बातें आ रही है तो फिर बाबा की मुरली उठाओ, बाबा की मुरली पढ़ो, कोई लिटरेचर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, अव्यक्त मुरली पढ़ो। उसमें से कितनी बातें आपको मिलेगी विचार सागर मंथन करने के लिए। ये हमारे साधन है, इस यात्रा में हमको मदद करते हैं। ऐसे ही नहीं जाओ कहीं भी, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए क्या कहते हैं, कच्छ में कुरम। बाबा मुरली में कहते हैं कच्छ में कुरम, ब्राह्मण वो जो धर्म की रक्षा करे। तो उसके बगल में ऐसे किताब जरूर होनी चाहिए, कोई शास्त्र, कोई वेद, कोई ग्रंथ जरूर कुछ होना चाहिए, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। तो हम ब्राह्मणों की निशानी क्या है? बाबा की मुरलियाँ, बाबा की मैगजीन, या जो भी अव्यक्त मुरलियाँ, ये हमारे साधन है। तो वो कभी भी मिस नहीं करना, हमेशा अपने साथ रहे। कुछ भी हो जाए बस उस समय पढ़ना शुरू करो। अमृत वेले भी अगर योग नहीं लगता है, हाँ तो क्या करो, एक मुरली उठा के पढ़ लो। मन नहीं लगता, कोई बात आती है, बस एक मुरली उठाओ और पढ़ो। आधा 15 मिनट मुरली पढ़ो और फिर योग में बैठो, देखो आपको कितना अच्छा आपका योग लगेगा। इसलिए ये साधन अपने साथ सदा रखो, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य ही है पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मण उसी को कहते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, तुम कहते हो ब्राह्मण धर्म के, तो वो आपको हिंदू में डाल देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण कोई धर्म के रूप में नहीं है, ब्राह्मण हिंदू में ही आएगा। लेकिन हम देवी देवता धर्म के हैं वो भी नहीं जानते, वो हिंदू में लिख देंगे। सनातन कहते हैं, अभी तो भारत में बहुत कुछ इसका वर्णन है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म। पर सनातन धर्म के साथ फिर हिंदू जोड़ देते, आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं जोड़ते, क्योंकि कैसे कहेंगे हम देवता हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बस, तो ये मुरलियाँ जो बाबा में देते, ये सारे शास्त्रों वेदों का सार है, सारा सबका सार है। और ये सार अगर हम समझ गए ना, तो मानो सारा दुनिया का ज्ञान हमें हो गया बस।
हाँ, बाबा कई बार मुरलियों में कहते हो जिस समय ये मुरलियाँ चली थी उस समय सब वो अंतरिक्ष में जा रहा था, अमेरिका, रशिया अंतरिक्ष में जा रहे थे, मून चंद्रमा पर जा रहे थे। और बाबा ने उसी समय मुरली में कहा था कि ये सब भले इतना खर्चा कर रहे हैं लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई जीवन नहीं है। कितने करोड़ों करोड़ों रुपए या डॉलर्स खर्च करते होंगे ऊपर जाने लिए, फिर इतना तेल चाहिए, फिर वापस आए या जो कुछ भी। हाँ, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, इस बाबा ने सीधा कह दिया, मुरलियों में आता है। और सचमुच ऐसे ही हुआ, इतना सब खर्चा किया, फिर वापस आए, फिर कहा भाई वहाँ पहुँचना तो मुश्किल है, इतना बेहद है सब भगवान की रचना, कहाँ तक पहुँचेंगे, कोई अंत नहीं पा सकेंगे। और बाबा ने तो हमें क्या अंत दे दिया, 1 सेकंड में परम धाम पहुँच जाओ। रॉकेट है आत्मा, मन बुद्धि, रॉकेट से पहुँच जाओ परम धाम, 5 तत्वों से पार। कोई पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट की ज़रूरत नहीं, आत्मा ही रॉकेट बन जाती है ना। तो जब ये हम बुद्धि में समझते हैं तो हम और आगे बढ़ते हैं। फिर साधना भी ज़रूरी चाहिए। साधना कौन सी है? साधना है अंतर की साधना, जो बाबा हमें धारणाएं बताते हैं। ये बहुत ज़रूरी अगर इस यात्रा पर सफल होना है तो। अगर देह अभिमान में है तो यात्रा कहाँ है? ये रूहानी यात्रा तो देही अभिमानी होकर ही की जाती है। और ब्रह्मचर्य, बाबा कहते केवल ब्रह्मचर्य नहीं, स्वप्न दोष भी ना आए, स्वप्न में भी इतनी पवित्रता हो, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। अगर स्वप्न दोष भी आता है ये भी अपवित्रता है। इतने हद तक बाबा हमें पवित्रता की परिभाषा देते हैं। पर वो तब होगा जब देही अभिमानी रहने का अभ्यास हमारा पक्का होगा, 3 बिंदु लगाने का अभ्यास पक्का होगा। और फिर जो 5वीं बात है वो साथी सदा साथ है। हमारा पंडा हमारे साथ है, हम भटक नहीं गए हैं, वो गाइड हमारे साथ है। ऐसे नहीं कि हम जाकर भगवान से मिलेंगे, भगवान तो खुद आया हुआ है सृष्टि पर। भगवान हमारा गाइड बनकर हमको साथ ले जा रहा है, वही सच्चा साथी है, हम अकेले नहीं हैं। तो जब ये बुद्धि में आता है हम अकेले नहीं हैं तो कोई प्रकार का डर नहीं है। हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है तो क्या डर है। और भगवान जो सदा अजर अमर अविनाशी वो मेरे साथ है तो क्या डर है। कई लोगों को डर भी बहुत लगता है ना, जाते ना, रास्ता कैसा है, उबड़ खाबड़ न है क्या होगा। लेकिन भगवान हमारा साथी हमें तो पंखों पर ले जा रहा है। और जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो माया रूपी तूफान आएगी, तूफान आएगा ना माया का, लेकिन कौन मेरा साथी है। अगर कोई भी ऐसे डर आए, कौन है मेरा साथी। लौकिक में भी हम देखते हैं ना, बच्चा अगर बाप के साथ है तो बच्चा बाप को कहता है पिताजी मुझे डर लगता है, डर लगता है। तो पिता कहेगा क्यों डरते हो बेटा, मैं साथ हूं ना, मैं साथ हूं तुम्हारे, कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूं। तो बच्चे को आदत मिलती है पिता मेरे साथ है, तो फिर डरेगा नहीं। तो इसलिए ये कभी मत भूलो बाबा मेरे साथ है, वो साथी मेरे साथ है। और जैसे कहा बाबा दौड़ा हुआ आएगा आपको मदद करने लिए। केवल वो समय पर याद चाहिए। अगर समय पर वो याद नहीं होगी तो फिर बाबा की मदद भी कैसे मिलेगी। और आत्माओं को बैठ के याद करेंगे तो मदद कैसे मिलेगी।
इसीलिए केवल एक अव्यभिचारी याद हो तो बाबा की भी मदद मिले। महाभारत में दिखाते हैं ना कि पांडवों को क्यों नहीं मदद मिली। इतनी मानो जुआ खेला, ये किया वो किया, न जाने क्या क्या किया कौरवों के साथ। अगर एक भगवान को, श्री कृष्ण को यहाँ वहाँ बुला लेते थे तो सब जीत जाते थे, पांडवों कौरवों की हार हो जाती थी। लेकिन पांडवों ने भगवान को याद ही नहीं किया, पर द्रौपदी ने याद जरूर किया। जब उसकी भरी सभा में लाज लुटाई जा रही थी, उसने तुरंत भगवान को याद किया, और जैसे याद किया भगवान ने उसको मदद की। बहुत कहानियां हैं। अब बताते हैं ना कि भाई पूछा गया कि क्यों नहीं वो पांडवों को मदद किया। जब उनको कहा गया कि ये चौपड़ खेलो, ये जुआ खेलो, तो क्यों नहीं उस समय श्री कृष्ण को बुलाया। कौरवों ने तो बुला लिया, शकुनी को बुला लिया, क्योंकि उनको भी नहीं आता था। पर शकुनी होशियार था, चालाक था, तो उनको पता था शकुनी को बीच में लाएंगे हम जीत जाएंगे। तो पांडवों ने क्यों नहीं कृष्ण को बुलाया। उस समय सब भूल गए भगवान को, पर जिसने याद किया उसको मदद मिली। और उन्होंने याद नहीं किया तो भटके। फिर जहाँ इतना उनको वनवास मिला, वो उनको जाना पड़ा, अज्ञातवास हुआ, न जाने क्या क्या हुआ, सब कुछ लुटाया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे भूलो मत, कुछ भी हो जाए, बाबा हाँ मेरे साथ है, बाबा आ जाओ बाबा। तो ये याद की यात्रा आपकी कायम रहेगी, जो श्वासोश्वास का उस दिन। तो ये 5 जो बातें हैं यात्रा में, ये बहुत ज़रूरी है। अब यात्रा पर जा रहे हैं तो पहला कदम है, पहला माइलस्टोन आता है जो किलोमीटर पत्थर उसको कहते हैं, वो तो विचार सागर मंथन है। अब मन को शुद्ध कर दिया, अब शुद्ध कर दिया तो फिर दूसरा पड़ाव कौन सा है, जो बाबा कहते हैं रूह रिहान। अंदर ही अंदर बाबा से बातें करो, खूब बातें करो। बाबा देखो मुरलियों में हमें सिखाते कैसे मेरे से बातें करो। ब्रह्मा बाबा कैसे शिव बाबा से बातें करता है। शिव बाबा से बातें करते हैं ना, जो बातें करता है हाथ उठाओ। हाँ सभी करते हैं कि कोई नहीं भी करते हैं। हाँ कोई नहीं भी करते होंगे। कैसे बातें करें, क्या करें बाबा से बातें, अब करके तो देखो। मनुष्यों से तो कितनी बातें करते हो, भले वो सामने नहीं भी है तो भी अंदर ही अंदर जैसे उनसे बातें करते हो। भगवान से भी बातें करनी होती है। एक बार हमने किसी से पूछा, आप भगवान से बातें करते हो? कहते नहीं। मैंने कहा सच बताओ, भगवान से बातें नहीं करते हो? कहते नहीं। मैंने कहा देखो, जब आपको दुख होता है आप ये कहते हो हे भगवान सुख दो, शांति दो, शक्ति दो, ऐसे कहते हो, मांगते हो? कहते हाँ वो तो मांगता हूँ। तो ये भी क्या हुआ, भगवान से बातें करना हुआ ना। चलो कुछ मांगते भी हो। हाँ भक्ति में तो क्या नहीं मांगते हैं भगवान से। स्थूल चीजें भी कितनी मांगते हैं। बाबा ने उस दिन भी कहा, हम मनोकामना पूर्ण करने वाली है कामधेनु अम्बा, जगत अम्बा के पास जाते हैं, अपनी इच्छाएं उनके आगे रखते हैं और वो पूर्ण करती है। तो भगवान तो जरूर पूर्ण करेगा ना, भावना का भाड़ा तो देगा। तो ये भी तो बातें करना है ना भगवान से। ये दो वो दो, या जो भी दो, पुत्र दो, धन दो, मकान दो, जमीन दो, नौकरी दो, ये दो वो दो, न जाने कितनी बातें की होगी भगवान से। हे भगवान ये दिलाओ। पर ज्ञान मार्ग में बाबा कहते ये बातें नहीं करो, ये दो 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 नहीं। यहाँ तो ब्राह्मण बने या देवता बनने वाले तो लो लो लो। हाँ दो दो नहीं,
क्योंकि दो दो वही करेगा, हाँ, जो कंजूस है। हम तो दाता के बच्चे हैं ना, हम मांगेंगे थोड़ी भगवान से कुछ भी। बाबा कहते कुछ भी मांगो नहीं, मैं तो अपने आप देता हूँ। तो इसीलिए ये दो वो दो, ये चीज़ ये दो हम कभी नहीं मांगे। उसकी बजाय जो है बाबा को दिल से धन्यवाद करो। ये भी बाबा से बातें करना, बाबा धन्यवाद, आपने हमें जो कुछ दिया है ये बाबा धन्यवाद। क्योंकि ये भी बाबा का ही दिया हुआ है ना। वैसे ही भक्ति में कहते हैं ये तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वो भी तो दिया हुआ उनका ही है, तो वो धन्यवाद करो ना, मांगना थोड़ी होता है। पर भगवान से बातें तो करते ना, दो दो, ये भी तो कहते हैं। चलो कोई वस्तु न मांगे तो गुण तो मांगते ही हैं, ये भगवान शक्ति दो, शांति दो, हाँ, प्यार दो, खुशी दो, ये दो। अब बाबा कहते हैं ये भी गुण मांगने नहीं है, ये तो आपका अधिकार है। शिव बाबा आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। महसूस करो वो शांति की किरणें आपके पास आ गई। यही तो सीखते हैं ना हम। योग क्या है? बाबा को सामने लाओ, बाबा से किरणें ले रहे हैं, सूरज की किरणें ले रहे हैं। सागर के किनारे जाते, सागर से ठंडी ठंडी हवा मिलती है, बस उनके पास बैठ जाओ, बस तो सब सहज हो जाएगा। तो रू रिहान माना मांगना नहीं, रू रिहान माना अधिकार से गुण अनुभव करना। फिर कई बार चलो कई लोग क्या करते हैं, कोई भूले करते हैं, रोज मंदिर में जाएंगे, भगवान आज मैंने बहुत भूले की, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे भी कहते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं। भगवान बाबा कहते हैं सारा दिन भूले करो और माफ़ी मांगो। तो मैं इसलिए थोड़ी हूँ बस तुमको हर समय माफ़ी कर दूँ। जो तुमने कर्म किए तुमको तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले जन्म में 7 जन्मों के बाद भी कोई कैसा जैसा कर्म किया फल तो मिलेगा। लेकिन हाँ, मेरी याद से वो सूली से कांटा हो जाएगा, पर होगा ज़रूर। इसलिए खाली माफ़ी नहीं मांगो, लेकिन प्रतिज्ञा करो बाबा को, बाबा ये फिर नहीं करूँगा, फिर नहीं करूँगी। तो शक्ति मिलेगी प्रतिज्ञा करने से, जो आगे नहीं करेंगे। हाँ, ये भी बाबा, ये भले ज़रूर बाबा से बातें करो। तो रू रिहान करो, बाबा ने क्या नहीं दिया है, जो दिया है वो याद करो। बाबा हमको क्या दे रहे हैं वो याद करो, ये भी रू रिहान करना है। और जैसे बाबा से रू रिहान करते जाते आत्मा हाँ तृप्त होने लगती है, क्योंकि भरपूरता की अनुभूति होती है। और जहाँ भरपूरता की अनुभूति है, तृप्ति की अनुभूति है, तो चिंतन समाप्त, हाँ, चिंतन समाप्त हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। और जो मन एकदम शांत हो गया, मानो वो अनुभूति आरंभ हुई। अब तक तो सोचना ही था, इसको बाबा कहते अव्यक्त अवस्था। व्यक्त के सब बातों से परे, व्यक्त की सारी बातों से हम परे हो जाएंगे, क्योंकि मन एकदम शांत हो जाता है, भरपूरता। इसको बाबा कई बार मुरलियों में कहते, जैसे कोई मटका होता है ना, अब आधा भरा हुआ होगा तो छलकेगा, आवाज होगा, अर्ध गगरिया छलकत जाए, ऐसे कहते हैं। तो आधी जो गागर होगी वो पानी आधा होगा तो हिलेगा और आवाज भी करेगा, गिरेगा भी। लेकिन अगर पूरा भरा हुआ होता है तो शांत होता है। तो अंदर में इतना भरपूर बन जाते हैं बाबा से रू रिहान करते करते, जो ऑटोमेटिकली मन एकदम शांत हो जाता है। वो शांति की अनुभूति, वो शून्यता नहीं है। कोई समझे वो शून्य हो जाए, शून्यता नहीं है। शांति की शक्ति एक भरपूरता है। कोई शून्यता में भी शांति समझते हैं, पर वो तो शून्यता है ना, वो शांति की शक्ति नहीं है। शांति तो एक शक्ति है।
प्रेम एक शक्ति है, खुशी एक शक्ति है, ये सब शक्तियां हैं आत्मा की, जिससे आत्मा अपने आप को ऐसा तृप्त भरपूर अनुभव करती है जो कुछ और कहीं बुद्धि जाती ही नहीं है। जैसे पेट भरा हुआ होता है, फिर उसके आगे 56 प्रकार का भोग रख दो, हाँ एक लड्डू रख दो, बहुत बहुत टेस्टी लड्डू है, कहेंगे नहीं बाबा पेट भर गया है, इतना भर गया है, वो लड्डू क्या खाएंगे, लड्डू भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो अव्यक्त अवस्था क्या है, भरपूरता की अवस्था, बस भरपूर हो गए। और उस भरपूरता की अवस्था में, जिस अव्यक्त अवस्था में व्यक्त के सारे भाव समाप्त, आत्मा फरिश्ता बन के जैसे उड़ती, अव्यक्त शरीर दे बिल्कुल हल्की, एकदम हल्की। और फिर वो स्थिति आती है जब आत्मा हाँ बिंदु रूप तक भी पहुंचती है, एकदम बिंदु बन गई। और उस बिंदु में सिंधु की शक्ति है, इतनी भरपूर हो जाती है आत्मा, वो बाप समान स्थिति है। और वो बाप समान स्थिति अगर 1 मिनट भी रहे, आधा मिनट भी रहे, उसी में अनेक जन्मों के विकर्म भस्म होते हैं, जिसको ज्वालामुखी योग बाबा कहते हैं, वो बिंदु स्थिति। अब वो अनुभव करना ये है जैसे हाँ परम धाम को आपने छू लिया, आत्मा बिंदु रूप में परम धाम में है। तो आत्मा के जो अनादि गुण है, वो अनादि गुण अनुभव होते 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 आत्मा बिंदु बन गई। वो कहाँ से लिए? बाबा से लिए, बैटरी चार्ज कर ली। फिर बाबा कई बार कहते हैं हाँ हम देवता बनने वाले हैं। तो देवताएं कैसे होते हैं? साकार में आओ तो देवता स्थिति होनी चाहिए। देवताओं के सोच कैसे हो, देवताओं के बोल कैसे हो, देवताओं के कर्म कैसे हो। हम तो देवता बनने वाले, देवता बनने वाले। देवता बनने वाले कभी क्रोध करते हैं क्या? देवता बनने वाले कोई ईर्ष्या करते हैं क्या? देवता बनने वाले किसी से लड़ते हैं क्या? हम तो देवता बनने वाले। तो जब हम देवता बनने वाले ये बुद्धि में सोचा ना, तो जीवन मुक्ति स्थिति है। ये जीवन मुक्ति की याद है, हम देवता बनने वाले। दुनिया में कईयों के नाम तो बहुत अच्छे, देवी देवताओं के नाम रखते हैं, लेकिन कभी उनके संकल्प में नहीं आता होगा कि मेरा नाम इतना अच्छा है तो मुझे ऐसा बनना भी है, कभी नहीं। पर हमें तो बनना है ना, लक्ष्य हमारा यही है, देवता बनना है। घर जाना है, सतयुग में आना है, घर जाना है, सतयुग में आना है। फिर केवल देवता बनना नहीं, बाबा कहते लक्ष्मी नारायण बनना है, माता पिता की गद्दी लेनी है। अब ये और ऊंची बात, मम्मा बाबा ने जो किया वही हमको करना है। मम्मा बाबा ने कितनी तपस्या की, मम्मा बाबा ने कितना अपने आप को कैसे धारणाएं की, मम्मा बाबा ने क्या किया, हमको वही करना है। इसलिए बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। बस यही अंदर में रट लगी रहे, और सब कुछ करना भी है, छोड़ना भी कुछ नहीं है। यही तो वंडर है बाबा के बच्चों का। ये कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। बाबा कहते हैं ना, शास्त्र में नहीं है, ये ज्ञान अभी मिलता है इस प्रकार का। ये फिर प्रायलोप हो जाएगा, फिर द्वापर युग में कुछ आटे में नमक जितना शास्त्रों में आएगा। लेकिन ये ज्ञान जो भगवान हमें देते हैं, ये इस रूप में तो नहीं आएगा। ये केवल प्रारब्ध मिली और भूल गए। तो इसीलिए अभी हम उसी स्थिति का अनुभव फिर से करेंगे, ठीक है? चलना यात्रा पर, इस यात्रा पर चल करके हाँ, वो बाप समान स्थिति, वो अव्यक्त स्थिति, वो बीज रूप स्थिति, वो घर में पहुंच जाओ। अति शुद्ध आत्मा, बाप समान, ऐसी अनुभूति करो। तो चलो अभी हम सब हाँ ऐसी स्थिति में रहेंगे, एक यात्रा पर चलेंगे, ठीक है? चलो।
ये याद की यात्रा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाएगी। और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम सब अधिकारी आत्माएं हैं। अब घर जाना है। छोटी छोटी बातें, हद की बातें, मनमुटाव की बातें, कलयुगी संसार की बातें, ये सब खत्म। ये कुछ भी नहीं है, ये है ही नहीं। ये तो सब साइट सीन्स है जिससे हमें पार करना है, पार करके आगे बढ़ना है। ज्ञान मार्ग पर चलकर मंजिल तक पहुंचना है और बाबा को सदा साथी बनाना है। साथी सदा साथ है। मैं आत्मा रूहानी यात्री हूँ। रूहानी यात्रा पर ज्ञान मार्ग पर चल रही हूँ। मुझ आत्मा में ईश्वरीय ज्ञान है। मैं कौन हूँ? मेरा कौन है? और मुझे क्या करना है? ये पूर्ण ज्ञान है मुझे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। केवल एक से ही मेरी लगन है। मेरा तो केवल एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सर्व संबंध केवल एक बाबा से है। मात पिता, बंधु सखा, स्वामी सतगुरु सब एक है। वो बिंदु में सिंधु है। बेहद सागर है एक बिंदु में। अनंत गुण है उनमें।
प्यारे शिव बाबा, आप कितने मीठे हो। मेरी प्रीत केवल आपके साथ ही है। आप ही मेरे सर्वस्व हो। आपसे सर्व संबंध जोड़कर मैं आत्मा अति प्रसन्न हूँ। धन्य हूँ। आपका हाथ और साथ कभी नहीं छूटेगा बाबा। आप ही मेरे सच्चे साथी हैं, सदा के साथी हैं। आप ही हमें इस कलयुगी भव सागर से पार ले जा रहे हैं। सच्चे सच्चे खिवैया हैं। जीवन नैया पार ले जा रहे हैं। अब इस कलयुगी दुनिया से लंगर उठ चुका है। बस आपका हाथ और साथ, यही मेरा आधार है। इस कलयुगी दुनिया के सारे व्यक्त भाव खत्म हो गए। अव्यक्त फरिश्ता स्थिति अनुभव हो रही है। एकदम हल्के, सर्व बंधन समाप्त। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त, अति न्यारी और प्यारी हूँ।
कितना हल्कापन। मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। एकदम लाइट, दिव्य ज्योति, अति हल्की। ये कैसी निरसंकल्प अवस्था है। कितना आनंद है। कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। भरपूर हूँ। संतुष्ट हूँ। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दे दिया। सर्व खजानों से भरपूर कर दिया।
शिव बाबा के गुणों में, उनकी लगन में मगन हो जाओ। शांति की बिंदु शांति के सिंधु में समा जाए।